हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीम निष्ठा। मैं विनोद शंकरन और ये एसएससी सीपीओ 2024 का 27 जून का सेकंड शिफ्ट जो 12:30 बजे से हुआ था, इसकी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। वी विल डिस्कस द इंग्लिश पेपर नाउ। एनसीईआरटी क्विज इज बाय टीम निष्ठा विच इज द असेट टू पोजेस। अगर आपको जीएस बेहतर करना है तो एनसीईआरटी क्विज में जाकर के आपको इसके सारे क्विज को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। यू विल benefit immensely. ओके, ncrtquiz.com में क्या क्या मिलेगा? हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी 6 to 12, साइंस का 6 to 10, पॉलिटी का 9 to 12, इकोनॉमी का एंड आर्ट एंड कल्चर का 11 to 12। फॉर सीडीएस सीएपी मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, सीडीएस सीएपी एफ कैट सीजी कैट वगैरह सब के लिए। क्वेश्चन संदीप बंसल सर के बारे में तो आप सब जानते हो। संदीप बंसल सर खुद ही एक्स असिस्टेंट कमांडेंट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में रह चुके हैं, तो यू आर इन गुड हैंड्स एज फार एज प्रिपरेशंस गो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्लास। अब जरा इंग्लिश के क्वेश्चंस पे आते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। इस ईडियम का मीनिंग क्या है? गो डाउन इन फ्लेम्स। गो डाउन इन फ्लेम्स का मतलब है टू गो डाउन इन फ्लेम्स का मतलब है टू फेल स्पेक्टेकुलरली। ठीक है, ऑल माई ड्रीम्स वेंट डाउन इन फ्लेम्स। तो टू फेल स्पेक्टेकुलरली, डिस्ट्रॉय नहीं, फेल स्पेक्टेकुलरली। Now, next one is underlined idiom in the given sentence. इसमें having blue blood, blue blood का मीनिंग क्या है ये बताना है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, विजिलेंट नेचर, एरिस्टोक्रेटिक लीनिएज या बिटर रिलेशंस। अच्छे शानदार माने क्या बोलते हैं, शाही परिवार से आने को बोलते हैं ब्लू ब्लड। एरिस्टोक्रेटिक लीनिएज। विजिलेंट नेचर का मतलब है बहुत अवेयर होना। आइडियोलॉजी का मतलब तो सिद्धांत। ठीक है, तो ब्लू ब्लड, ओनली दोस हैविंग ब्लू ब्लड कैन डिथ्रोन द इविल ऑटोक्रेट एंड रिस्टोर इक्विलिब्रियम। मतलब बोला है कि राजा का कोई परिवार का होगा तो वही कर सकता है। नाउ इसमें बताना है एरर कौन है। वी वर ड्राइविंग होम व्हेन सडनली अ डियर रन्स अक्रॉस द रोड। वो तो होगा ही नहीं ना। हम घर वापस आ रहे थे जब एक डियर दौड़ता है, जब एक डियर अक्रॉस द रोड दौड़ा, तो क्या होना चाहिए? अ डियर रैन अक्रॉस द रोड, थर्ड पार्ट। ठीक है, फिर इसका सिनोनिम बताओ। कंडम का मतलब क्या है? सेंशर करना या क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? वो सिनोनिम बताना है, तो मीनिंग क्या हो जाएगा? डिनाउंस करना। डिनाउंस करना, कंडम करना, दोनों का मतलब है क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। अच्छा, इसके जगह पे कौन सा एक वर्ड लिखा जा सकता है? राहुल हैज डन अ स्टडी ऑफ पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द रिसर्च। पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। कोरियोग्राफी क्या है? डांस का फॉर्म सिखाना। कार्टोग्राफी, द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स। सिनेमेटोग्राफी, कैसे पिक्चर बनाते हो। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इस वर्ड में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? इन डिसमिनेट सही है। डिसमिनेट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, फैलाना। एंटरप्रेन्योर गलत है। लिखते हैं एंटरप्रेन्योर के PRENEUR, याद रखना है NEUR, एंटरप्रेन्योर लिखते हैं। डायलेमा ठीक है, अकोमोडेट में डबल M आता है, डबल C भी आता है। ठीक है, देन एंटरप्रेन्योर नहीं है, याद रखना एंटरप्रेन्योर है, ENTRE। नेक्स्ट है, इसमें एरर बताना है। हिज एनर्जेटिक एटीट्यूड शोड दैट ही हैड साउंडली स्लेप्ट द प्रीवियस नाइट। साउंडली स्लेप्ट बोलते हैं या स्लेप्ट साउंडली बोलते हैं? स्लेप्ट साउंडली बोलते हैं। ऐसे क्यों है सर? जब भी एडवर्ब लिखते हैं, वर्ब के बाद एडवर्ब लिखते हैं तो हम उसको वर्ब के पीछे रखते हैं। ओके, ही हैड स्लेप्ट हाउ साउंडली। इसमें बताओ अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। द कैकोफनी इन द थिएटर वाज टू मच फॉर अस। थिएटर में बहुत कैकोफनी हो रहा था, मतलब नॉइज हो रहा होगा तभी तो। ठीक है, फोन का मतलब है साउंड। किसी भी वर्ड में फोन दिखाई दे तो वो साउंड है। कैको का मतलब होता है हार्श। ठीक है, इसका उल्टा वर्ड कौन सा है जानते हो? यूफोनियस या हाँ, कैकोफोनी, यूफोनी। यूफोनी का मतलब है मधुर आवाज। यू का मतलब गुड होता है। फोन का मतलब तो साउंड है ना। टेलीफोन, दूरभाष। ठीक है, फोन का मतलब साउंड, टेली का मतलब दूर। नेक्स्ट वन, इसमें बताना है कि इस विकेड का
क्या लिखा है? चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड। विकेड वर्ड का ऑपोजिट बताना है। वेल व्हाट इफ इट इज? यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, यू नो, रिटर्न द बॉय लुकिंग विकेड। विकेड नेगेटिव वर्ड, तो पॉजिटिव वर्ड चाहिए। विकेड का मतलब क्या है? बदमाश शी दिखाना। तो क्या है? राइटियस होना, सीधा साधा होना। ठीक है, राइटियस। ठीक है, फिर इसमें बताओ सब्सटीट्यूट करना है। टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। दो कल्पना लिसन टू शीतल केयरफुली, शी न्यू दैट शी शुड टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब जरा से डाउट के साथ देखना चाहिए, पूरा पूरी विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? रिगार्डेड एज एग्जैजरेटेड और नॉट कंप्लीटली ट्रू। डाउट करना चाहिए। ठीक है, मेटिकुलस का मतलब है एकदम सटीक नियम कानून के अनुसार करना मेटिकुलस होता है। बहुत ही सही तरीके से करना मेटिकुलस होता है। नाउ इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। मेनी प्रोमोट बैम्बू प्लांटिंग फॉर एरोजन प्रिवेंशन एंड टू रिवर्स द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। कौन सा वर्ड गलत स्पेलिंग से लिखा हुआ है? बैम्बू सही लिखा है, एरोजन सही लिखा है, प्रिवेंशन सही लिखा है, ये गलत है सर। रिवर्स में क्या करते हैं? REVERS, ये सही है रिवर्स, है ना। नेक्स्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। द डॉक्टर हु डील्स विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। गायनी का मतलब होता है लड़कियां, औरतें। ठीक है, गायनी। द गायनेकोलॉजिस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियो का मतलब है हार्ट का मसल्स, तो कार्ड का मतलब होता है हार्ट, सो कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट के प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ने पड़ रहा। ऑर्थोडोंटिस्ट, गम्स, टीथ और गम के बारे में पढ़ने वाला ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थो का मतलब है गम्स। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट कौन होता है? डॉक्टर, आंख का डॉक्टर को ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऑफ्थो का मतलब है आंख। अच्छा, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। एन ओपन स्पेस यूजुअली रेक्टेंगुलर एंड इनक्लोज्ड इन अ बिल्डिंग। बिल्डिंग के अंदर में अगर जगह बना हो तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रैंगल। सर बोलो ये तो सर ज्योमेट्री टाइप का लग रहा है, जगह को बोलेंगे ही क्वाड्रैंगल। ठीक है, क्वाड्रुपेड कौन होता है? जो चार पैर पे चलता है। ठीक है, क्विंटन तो एक बेबी का नाम दिया जाता है, ऐसे कोई वर्ड तो नहीं है वो। और क्विंट एसेंशियल का मतलब एसेंस। ठीक है, सार, एसेंस या सार। नेक्स्ट वन, इसमें अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है शूड का। मिस्टर सैदर वाइट वॉज शूड इनफ टू पेनिट्रेट हर मीनिंग। शूड का मतलब क्लेवर, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? स्मार्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, तुरंत तुरंत, मैंने कुछ भी कारण के लिए। ठीक है, तुरंत तुरंत करना, उसको हम लोग बोलते हैं एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इमीडिएटली। ओके, देन आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय माई फ्रेंड। ये स्टैंड बाय का मीनिंग क्या है? आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय माई फ्रेंड का मतलब है मैं मदद जरूर करूंगा, अपने दोस्त की मदद जरूर करूंगा। सपोर्ट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ओके, इसमें बताना है हिस या हर के जगह पे क्या लिखना है। ठीक है, वन मस्ट डू हिस हर ड्यूटी प्रॉपरली। जिसमें एक से ज्यादा एरर हो सकता है, सबको ठीक करना है। तो ये हिस हर को ठीक करना है कि प्रॉपरली को ठीक करना है, किस किस को करना है सर? प्रॉपरली को तो पहले पहले सही करना है, तो प्रॉपरली कौन सा हो जाएगा? ये तो पक्का नहीं है, ये सही है, ये सही है, ये भी पक्का नहीं है, तो इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। जब सेंटेंस को वन से शुरू करते हैं तो कैसे कंटिन्यू करते हैं? वन से ही कंटिन्यू करते हैं, और वन को अपॉस्ट्रोफी एस के साथ लिखना पड़ेगा। तो वन मस्ट डू वंस ड्यूटी प्रॉपरली। थर्ड सेंटेंस सही है। ठीक है, ये वंस तो वे चीजें, याद रखना। वन का, इस वन का प्लूरल वंस भी हो सकता है। तुम बोले वन का प्लूरल तो टू होता है सर, वो एडजेक्टिव के तरह जब यूज करूंगा तो वन बुक टू बुक्स। लेकिन वन का मतलब दैट थिंग या दैट पर्सन के हिसाब से बात करो, दैट थिंग या पर्सन के हिसाब से बात करो। ठीक है, वेर इज द वन हु वाज विथ यू यस्टरडे। वेर इज द वन हु वाज विथ यू यस्टरडे, वो कहाँ है जो तुम्हारे साथ पहले कल था? तो वो आदमी कहाँ है? द वन, उसको हम लोग बोलते हैं। तो वेर इज द वन, दैट पर्सन। वेर इज द वन आई गेव यू, तुम्हारे पास दो किताब दिया था, तुम्हारे दो किताब दिखा रहा हूं मुझे, लेकिन वो किताब कहाँ है जो मैंने तुमको दिया? वेर इज द वन, दैट वन। ठीक है, तो अब दैट वन के हिसाब से अगर प्लूरल लिखूंगा तो दोस्त के लिए वंस लिखेंगे। ये वंस का मतलब है दोस्त। वेयर आर द वंस आई गेव यू,
जो मैंने दिए थे वो सब किताबें कहाँ हैं, वेयर आर द वंस, ठीक है। तो याद रखना, प्रोनाउन की तरह वन का प्लूरल है वंस, एडजेक्टिव की तरह वन का प्लूरल है टू, याद रखना, ठीक है। और ये वंस जो है ये तो अपॉस्ट्रोफी है किसी की भी, ठीक है। नेक्स्ट वन, स्पेलिंग बताना है। अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ मॉन्क्स रीच शिमला फॉर द कन्वेंशन, कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रेगेशन नहीं। तो कॉन्ग्रीगेशन का स्पेलिंग क्या है, CONGRE, CONGRE, फोर्थ, कॉन्ग्रीगेशन। फिर देखो, इसके लिए सब्सटीट्यूट बताना है। द कल्प्रिट हैड बीन शॉट फ्रॉम द बैक बाय द पुलिस इंस्पेक्टर, शॉट फ्रॉम द बैक नहीं, शॉट इन द बैक, उसके पीछे गोली मार दिया गया, शॉट इन द बैक। 20th क्वेश्चन, जिसमें बताना है इस ईडियम का, इस वर्ड के लिए एक ईडियम लिखना है, इस वर्ड के बदले एक ईडियम लिखना है। रीड द बुक्स ऑफ APJ अब्दुल कलाम हु वाज अ स्कॉलर, स्कॉलर के लिए क्या लिखते हैं, अ मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स। अ क्वीर फिश का मतलब है स्ट्रेंज आदमी, विचित्र सा आदमी। डेयर डेविल का मतलब कुछ भी करने को तैयार होने वाला। और मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब बुद्धि ना होना, इडियट को मैन ऑफ स्ट्रॉ बोलता है। सो मैन ऑफ लेटर्स इज एजुकेटेड पर्सन। Now, select the most appropriate synonym of the word in brackets to fill the blank. Waning का सही synonym ढूंढ के इसमें लिखना है। Queen Gulnar of Arabia mourned her waning beauty. तो waning का मीनिंग क्या है, वो है फेडिंग। waning का मीनिंग क्या है, फेडिंग, ठीक है। फ्यूटाइल का मतलब क्या है, यूजलेस, ठीक है। नेक्स्ट, अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है समरी का। समरी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, लेंथी, ठीक है, लेंथी। एब्रप्ट का मतलब है सडन, अचानक, अचानक कुछ होने वाला को एब्रप्ट बोलते हैं। एलिप्टिकल का मतलब तो एक तो आप जानते हो एलिप्टिकल जो शेप है, और एलिप्टिकल का मतलब ये भी होता है कि बात पे सटीक बात ना करना, घुमा फिरा के बात करना, एलिप्टिकल बात करना। नेक्स्ट वन, select the phrase idiom that will improve the underlined part of the given sentence. After 2 hours of wandering in the desert, we realized we were on a wild horse race. कौन सा सही idiom है, we were on a wild goose chase. हमें 2 घंटे डेजर्ट में घूमने के बाद पता चला कि ये व्यर्थ काम है। व्यर्थ काम को वाइल्ड गूस चेस बोलते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर इन इट्स टेंस, इसमें टेंस में एरर है, उसको ठीक करना है। आई विल बी अरेंज ऑल द नेसेसरी मटेरियल्स फॉर द प्रोग्राम। सर विल बी लिखने के बाद तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद V3 आता है या V4 आता है, तो आई विल बी अरेंजिंग, आई विल बी अरेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस हो जाएगा, गलत हो जाएगा मीनिंग। तो आई विल बी अरेंजिंग आना चाहिए, तो आई विल बी अरेंजिंग। सर विल को वुड ना कर दूं, हम तो एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी तो नहीं कर रहे, तो आई विल बी अरेंजिंग डायरेक्टली लिखते हैं। फोर्थ, नेक्स्ट वन, इसमें एरर बताना है। मिसेस गोमती वॉज दैट टायर्ड एंड वीक दैट शी कुड स्कार्सली वॉक। इतनी टायर्ड थी कि वॉक नहीं करती थी, न वॉक नहीं कर पाई। उसके लिए दो कॉम्बिनेशन है ना, सो और दैट। इतनी वीक थी कि वॉक नहीं कर पाई। मिसेस गोमती वॉज सो टायर्ड एंड वीक दैट शी कुड स्कार्सली वॉक। नहीं तो फिर एक और कॉम्बिनेशन क्या है, इतना की का ये कॉम्बिनेशन और क्या है, टू और टू। इट इज टू हॉट टू गो आउट, इतना गर्म है कि बाहर नहीं जाया जा सकता, ठीक है। टू टू सो दैट, दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। सेकंड में एरर है। सिनोनिम बताना है इसका। राम्या इज एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ सेक्युलरिज्म। आर्डेंट का मतलब है पैशनेट, पूरा जोशीला। तो क्या होना चाहिए, कमिटेड, है ना। फोर्स का मतलब तो किसी को जबरदस्ती करना है, ये कमिटेड है, मैंने पूरा अपना दिलो जान लगाया हुआ है। ओके, नेक्स्ट वन, 27th क्वेश्चन। अ डील ऑफ एग्रीमेंट डन इन अ कंपनी और अ फर्म। कंपनी में जो डील बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, है ना। कंकरेंस का मतलब है सभी लोगों की सहमति, कंसेंसस, सर्वसहमति को बोला जाता है, सॉरी कंसेंसस, कंकरेंस। कंफॉर्मिटी का मतलब है नियम कानून के अनुसार चलना, ओके। ही इज अ नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट का मतलब है वो नियम कानून को तोड़ता है या सामाजिक नियम, समाज के जो नियम बने हैं उसके अनुसार नहीं चलता, तो नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट है, ठीक है। द ऑथर्स, जिसमें बताना है, कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। द ऑथर्स राइटिंग स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स पोएटिक लैंग्वेज।
पोएटिक लैंग्वेज का मतलब क्या है, उसी को बताना है, लिरिकल लैंग्वेज। पोएटिक का मतलब पोएम में क्या होता है, रिदम होता है, तो लिरिकल लैंग्वेज। लूसिड लैंग्वेज का मतलब होता है क्लियर लैंग्वेज, साफ सुथरा समझने वाला। पोएटिक लैंग्वेज साफ सुथरा समझ में ना भी आए, बहुत रिदमिक होता है। प्रोजेक का मतलब होता है डल, अनइंटरेस्टिंग। नेक्स्ट वन, इम्यून का सिनोनिम बताना है। इम्यून का मतलब क्या है, रेजिस्टेंट, असलीफ, वेरिएबल या सेफ, रेजिस्टेंट होना। ना, एरर बताओ इस सेंटेंस में। इट इज अ चीप रीजनेबली रेस्टोरेंट इन दिस पार्ट ऑफ द टाउन वेयर यू कैन ईट डिलीशियस फूड। सर यहीं पर मैं प्रॉब्लम है। इट्स अ चीप एंड इट्स अ चीप एंड इट्स अ रीजनेबली चीप रेस्टोरेंट। रीजनेबली पहले आना चाहिए, उसके बाद एडजेक्टिव, है कि नहीं। नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, ऐसे लिखते हैं। एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में दिखाता है, एडजेक्टिव नाउन के बारे में दिखाता है, तो एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन लिखना है। तो रीजनेबली चीप रेस्टोरेंट। थर्ड वन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है, किसके लिए, दी, पूरे वर्ड के लिए। द एक्ट और प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम सिंपल और बेसिक टू द कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड। हल्के चीज से उठ के बहुत एडवांस स्टेज में पहुंचना, उसको हम क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन। इसको बोलते हैं एवोल्यूशन। ये विदर का मतलब क्या है, ये सब वर्ड सीख लेना, जो भी वर्ड नहीं आता है, जहां मौका मिले वहां वर्ड सीख लेना चाहिए। विदर का मतलब है मुरझाना, ठीक है, टू ड्राई अप, मुरझा जाना। इनोबलमेंट का, नोबल वर्ड सुना है ना, नोबल का मतलब है, नोबल मतलब काइंड हार्टेड, जेनरस, काइंड हार्टेड। तो इनोबलमेंट का मतलब क्या है, किसी के अंदर में सादगी लाना। इनोबलमेंट करना, किसी के अंदर में सादगी लाना। फ्लरिशिंग का मतलब बहुत लहलहाता, फ्लरिशिंग का मतलब है लहलहाता। लेकिन द आर्ट और प्रोसेस हमको नाउन चाहिए, क्योंकि आर्ट या प्रोसेस के बारे में बात कर रहा था, एवोल्यूशन। और फ्लरिशिंग का मतलब तो एक ही चीज बहुत फैल सकता है, वो फ्लरिशिंग हो गया। एवोल्यूशन क्या है, प्रोग्रेस करता है, एलिमेंट्री स्टेज से एडवांस स्टेज में प्रोग्रेस करता है। 32, वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो भगवान पे विश्वास करता है उसको हम क्या बोलते हैं, थीइस्ट। और जो विश्वास नहीं करता है उसको हम लोग बोलते हैं एथीइस्ट। जो विश्वास करता है वो थीइस्ट, जो नहीं विश्वास करता है एथीइस्ट। थियो मतलब गॉड, तो थीइस्ट भगवान पे विश्वास करता है। एथीइस्ट, ए का मतलब नहीं, तो एथीइस्ट भगवान पे विश्वास नहीं करता। और बीच के लोग हैं एग्नोस्टिसिस्ट, ये भगवान के होने पे डाउट जरूर करता है। हम लोग सारे लोग कभी ना कभी एग्नोस्टिसिस्ट बन जाते हैं। जब बहुत ज्यादा ऐसी एक विचित्र या क्या बोलते हैं, विचलित करने वाली कोई चीज को देख लेते हैं, तो फिर हम बोलते हैं भगवान कहाँ है, ठीक है। प्रोटैगनिस्ट का मतलब है हीरो, किसी प्ले का हीरो। फेटलिस्ट का मतलब है जो अपने फेट पे विश्वास करता है, तकदीर पे जो विश्वास करता है। ओके, इसका अंडरलाइन पार्ट को सही इडियम के साथ लिखना है। आफ्टर द पैंडमिक हिज बिजनेस क्रम्बल्ड एंड ही इज इन डिफिकल्ट सिचुएशन। एक सही ये लिखो, एक सही इडियम लिखो। क्या होगा, इन अ टाइट कॉर्नर, इन अ टाइट कॉर्नर। अगर सिर्फ समबडी इज इन अ टाइट कॉर्नर, बहुत मुश्किल स्थिति में है फाइनेंशियली, ओके, या और किसी भी तरीके से। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब है अचानक कुछ होना, सडनली कुछ होना, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। गिव अ कोल्ड शोल्डर का मतलब है इग्नोर करना, ठीक है। आई गेव हिम द कोल्ड शोल्डर मतलब मैंने उसको इग्नोर कर दिया। पुल द लॉस्ट स्ट्रॉ का मतलब है अपने पास जितनी तरकीबें हैं सबको लगा देना, लास्ट तरकीब भी लगा देना, पुल द लॉस्ट स्ट्रॉ, ठीक है। सो आंसर है बी, इन अ टाइट कॉर्नर। 34th क्वेश्चन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। एन अनप्लेजेंट मिक्सचर ऑफ लाउड साउंड्स, ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसको, एक जगह और भी किया था, कैकोफनी, यूफनी बताया था तुमको, हाँ। हेजिमनी का मतलब होता है डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप को हेजिमनी बोलते हैं। आयरनी तो विडंबना, पैराडॉक्स, पैराडॉक्स, ठीक है। हार्मनी का तो, हार्मनी का मतलब सब एक साथ में चलना, शांति फैला होना, हार्मनी शांति। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना, चीयरफुल, सुनामी, एफिशिएंट, रेस्पॉन्सिबिलिटीज। चीयरफुल याद रखना, लास्ट में कभी भी हम सफिक्स जोड़ेंगे तो सफिक्स में डबल एल कभी नहीं जोड़ेंगे, एफ यू एल ही जोड़ेंगे। जैसे विलफुल अगर लिखूंगा तो विल फुल, फुल को लास्ट में डबल एल नहीं करना है, ठीक है, तो याद रखना ये सही है। तो कभी भी वर्ड के अंत में अगर फुल लिखेंगे तो एफ यू डबल एल नहीं लिखेंगे। ब्यूटीफुल,
ब्यूटीफुल में क्या करेंगे, FUL। सुनामी का सही स्पेलिंग सही है, एफिशिएंट का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट वन, इस इडियम का मीनिंग बताना है। इग्नोरिंग हिज फादर्स वार्निंग्स ही सेड एन एलिफेंट इन द रूम टू हिज मदर। एलिफेंट इन द रूम का मतलब है देयर इज एन ऑब्वियस प्रॉब्लम, एकदम सामने में तो प्रॉब्लम दिख रहा है, एलिफेंट तो आराम से दिख जाता है कि नहीं, तो ऑब्वियस प्रॉब्लम को बोलते हैं देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताओ। अ स्टोरी इंटेंडेड टू टीच मॉरल लेसन्स। जो भाई आपको नैतिक कहानियों को क्या बोलते हैं, पैराबल बोलते हैं। नैतिक कहानियों को पैराबल बोलते हैं। पार बॉयल का मतलब है हाफ बॉयल करना, हाफ बॉयल करना। परोल का मतलब तो जानते हो, परोल तो कितने बार सुन चुके हो, न्यूज में बार बार आता है। किसी को अपने जेल टर्म में से कुछ समय के लिए छोड़ा जाए तो परोल बोलते हैं। पैरासाइट को दो दूसरे पे जीता है, परजीवी। ठीक है, एंटोनिम बताओ इस वर्ड का। माइटी का मतलब स्ट्रांग, ऑपोजिट क्या हो जाएगा, वीक। हॉटी का मतलब है एरोगेंट या घमंडी, प्राउड। याद रखना, प्राउडी बोलकर कोई वर्ड नहीं होता। 39, इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है सेंटेंस में। द आइलैंड्स ऑफ जापान, आइलैंड सही है, हालांकि आइलैंड हाँ लिखा हुआ है। जापान वेर कनेक्टेड टू द एशियन लैंड मास अबाउट 12,000 ईयर्स अगो, लैंड मास भी सही लिखा है। द फर्स्ट जापानीज ट्रेवल्ड अक्रॉस द वाटर इन सर्च, सर्च का स्पेलिंग होता है SEARCH, तो वही है, गलत है। Now, one word substitution बताना है। Feeling of being in one place, in a place before having already feeling of being in a place before having already experienced the present situation, डेजा वू बोलते हैं। ये लिखा हुआ बहुत गलत गलत है, वो स्टेटमेंट बड़ा गलत स्टेटमेंट है। ओके, अ फीलिंग ऑफ हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस समथिंग, अ फीलिंग ऑफ हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस समथिंग, डेजा वू बोलते हैं, डेजा वू बोलते हैं। ठीक है, डिल्यूजन का मतलब तो भ्रम, भ्रम को डिल्यूजन बोलते हैं। ओके, अब आते हैं आपके क्लोज टेस्ट में। क्लोज टेस्ट में क्या आना चाहिए देखते हैं। रीड द, ठीक है, यहां से अ सीरीज ऑफ डैश ऑफ शेल और आइवरी और थिन मेटल क्लोथ हर लेफ्ट आर्म ऑल द वे डाउन टू हर फिंगर्स। अ सीरीज ऑफ बैंगल्स, टो रिंग्स, एंकलेट्स, ईयर रिंग्स, क्या होगा, बैंगल्स ही पहनते हैं हाथ में, तो बैंगल्स होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखो, a necklace dash, three pendants bunched together and a few bangles above the elbow and dash on the right hands display an almost modern art. A necklace dash three pendants, क्या होना चाहिए, अब necklace with three pendants, pendants का मतलब है वो जो लॉकेट्स होते हैं जो लटकते हैं, उसको pendants बोलते हैं। Okay, a necklace with three pendants bunched together and a few bangles above the elbow, the and a few bangles above the elbow and wrist on the right hand display an almost modern art. Okay, so wrist, ankle तो पैर में होता है। She speaks of the dash, कहाँ है, she speaks of the dash ever hopeful human spirit, she speaks of the ever hopeful human spirit, हमेशा रहने वाला ह्यूमन स्पिरिट, तो पॉजिटिव वर्ड चाहिए, तो क्या होना चाहिए, अनडॉन्टेड, जो डरता नहीं है, ह्यूमन स्पिरिट डरता नहीं है, तो शी स्पीक्स ऑफ द अनडॉन्टेड ever hopeful human spirit. She reminds us that it is important to visit museums in our country to experience the dash that a work of art leaves on our senses. The effect type का word चाहिए, है कि नहीं, the impact, effect word नहीं है, देखना effect word नहीं है, लेकिन affect word है। affect तो verb है, effect noun है, noun चाहिए था, लेकिन effect का बराबरी करने वाला कौन सा है, impact, that the impact that work of art leaves in our senses to find among all the riches one particular vision of beauty that speaks to us alone. ठीक है, तो impact सही आंसर। अब आते हैं 46th क्वेश्चन पे, कॉम्प्रिहेंशन का। ठीक है, which of the following is the best description of the tone of the passage। अब याद रखना, टोन का मतलब है इमोशन ऑफ द ऑथर, इमोशन, भाव क्या है, किस इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है। ये कहां पता चलेगा सर, जिस जगह पे वो अपनी अपनी बात रख रहा है, अपनी मुख्य उद्देश्य रख रहा है, प्राइमरी पर्पस रख रहा है, वहां पर में उसका टोन छिपा होता है। ठीक है, तो
ये पूरे पैसेज को पढ़ने पर क्या लग रहा है? ऐसा तो कुछ भी नहीं लग रहा है कि भाई कोई टोन खुश में खुश है, दुखी है, रो रहा है, गा रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं लग रहा। तो क्या है, ये न्यूट्रल टोन है। तो न्यूट्रल टोन है तो क्या बोल सकते हैं? इंफॉर्मेटिव टोन है। पॉपुलिस्ट का मतलब है सब में, माने जो सबको पसंद आए वो बात करना, पॉपुलिस्ट। लॉडेटरी का मतलब है प्रेज करना, सर पे चढ़ाना। पैट्रनाइजिंग का मतलब है बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है मैं हूं ना, मैंने अपना अधिकार जताना। तो ये वैसा कुछ भी नहीं है, ये न्यूट्रल है, तो इंफॉर्मेटिव है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज। पैसेज का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें किस तरीके से सजाया गया है? तो ये कॉज इफेक्ट की तरह सजाया गया। एवरी मिनट इक्विवेलेंट ऑफ द गार्बेज ट्रक, ठीक है, उसके चलते क्या होता है, ये गार्बेज ट्रक के चलते क्या होता है लिखा है, तो कॉज लिखा है, इफेक्ट लिखा है। ठीक है, सीक्वेंस बोल सकते थे, लेकिन सीक्वेंस तो नंबर से होता है, 1940, 1947, 1980, इस तरीके से लिख दिया तो सीक्वेंस। डेफिनेशन भी नहीं है, किसी चीज को डिफाइन करने की कोशिश नहीं हो रही है। टाइम ऑर्डर भी नहीं है, अगेन सीक्वेंस की तरह 47, 48 इस तरीके से भी नहीं लिखा हुआ, इसीलिए कॉज इफेक्ट। अच्छा, सही एंटोनिम बताना है एग्जिस्ट का। एग्जिस्ट का मतलब जीवित होना, तो नहीं रहना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सीज, है ना। प्रिवेल का मतलब है फैला होना, प्रिवेल का मतलब फैला होना। इम्प्रिंट का मतलब है छाप छोड़ना। रिजेंट का मतलब है हेट करना। ऑपोजिट क्या हो जाएगा एग्जिस्ट का? सीज। दो क्वेश्चन और। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली स्टेट्स द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। मेन आइडिया क्या है, किसका, कौन सा मेन आइडिया है इसमें? ये तो प्लास्टिक पोल्यूशन का, यह है प्लास्टिक पोल्यूशन का, है ना। मेन आइडिया तो वही है। लास्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ऑल्टर का ऑपोजिट बताओ। ऑल्टर का मतलब चेंज करना, तो चेंज नहीं करना, तो क्या हो जाएगा? प्रिजर्व करना। अलाइड का मतलब निकलना, जैसे गाड़ी वगैरह से निकलते हैं तो हम बोलते हैं निकल, अलाइड करना घर इससे। एब्जॉर्ब का मतलब है सोख लेना, तो प्रिजर्व है। ओके, दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछना, बताता हूँ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस सेशन। और जरूर ncrtquiz.com को विजिट करो और वहां से अपने जीएस का तैयारी शुरू करो। बाय बाय, सी यू।